गदन्तश्च गजकर्कः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराक्षो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैकालिनामानि यः परेशृणुयादपि विद्यारम्भे विधाये च प्रवेशे निर्गमे तथा विशालजनार्दनो विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं ब्रह्म्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये। तो आज इस परम पावन पुनीत कार्य के लिए मैं जहां पर हूँ वो भी एक आश्चर्य का विषय है, क्योंकि मैंने तो केवल स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता भाषा निबद्ध मत मंजल माता नोती इस वाक्य को स्मरण करते हुए अपने सुख की कामना से कि मुझे कुछ इसमें सुख मिलता है तो मैं नित्य कर्म पूजा पद्धति का एक कुछ अध्ययन अध्यापन का कार्य करूं। आज हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच हमारे माननीय श्री आर्यभूषण शुक्ला जी गुरु जी राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित है, जो हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। और उससे भी बड़े सौभाग्य की बात मेरे लिए यह हुई कि मैं इस समय श्री गोवर्धन पर्वत गोवर्धन में हूँ, मथुरा में हूँ, और मुझे भगवान गोवर्धन महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होने के लिए मैं यहाँ कैसे आ गया मुझे नहीं मालूम। अचानक कुछ योजना ऐसी बनी जिसके लिए मुझे यहाँ गोवर्धन, और मैं वहीं से आपसे ये इस विषय पर आज जुड़ा हुआ हूँ। तो जो कहते हैं कि जब कोई काम अच्छा होना होता है उसके लिए देवता भी एक स्थान ऐसा चुन लेते हैं कि तुम ग्वालियर से नहीं, आज यहाँ गोवर्धन से इस कार्यक्रम का प्रारंभ उद्घाटन समारोह करो। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि किसी कार्यक्रम हम यह नित्य कर्म पूजन पद्धति प्रति गुरुवार करेंगे और प्रातः 7 बजे का समय रहेगा, 7 से 8 1 घंटे प्रति गुरुवार रहेगा। इसके बाद जैसा भी गुरु जी का हमारे लिए मार्गदर्शन होगा कि इसको एक विधिवत कोर्स के रूप में भी अगर संभव हुआ तो हम एक कोर्स के रूप में भी इसे करेंगे, और गुरु जी के मार्गदर्शन है जैसा भी हमें आईकास निर्देश करेगा। अभी तो हमने इसको स्वांता सुखाए अपनी फैकल्टी मेंबर्स एवं जो हमारे अध्ययन ज्योतिष करने वाले हैं उनके बनाया है, क्योंकि जब भी वे ज्योतिष करते हैं, ज्योतिष करने के बाद उनको रेमेडीज करने के लिए बड़ी समस्या आती है, और रेमेडीज यदि वो कर भी पाते हैं तो किसी से कराते हैं तो उन्हें नहीं मालूम कि वह जो करने वाला है उसे उस विषय का कितना ज्ञान है, तो जो आप लिखते हैं वो सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, वह भी एक। दूसरा, जब आपको लगता है कि मैं अपने लिए कुछ कर सकूं तो मेरा प्रोनाउंस ठीक हो रहा है कि नहीं, मैं संकल्प ठीक से बोल पा रहा हूँ कि नहीं, इन सभी कारणों से हमने यहाँ पर वेद वेदांग की है। तो आज सरस्वती वंदना और गणपति जी का स्मरण करते हुए मैं अगला मंच गुरु जी को दूंगा। सबसे पहले मैं गणेश मंत्र बोलूंगा, फिर सरस्वती मंत्र को हमारे जी सभी को संबोधित करेंगे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्थजम्बूफलचारुभक्तिमाश्रितं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं शिवतनय वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं परशुकमलहस्तं शोभितं मुदकेनो अरुणकुसुममालाद्यालयद्रोपवीति मम हृदये निवासं श्रीगणेशं नमामि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करपृथिवीर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। ॐ
तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु जी को भी प्रणाम करता हूँ। मैं निवेदन करता हूँ गुरु जी से कि हम सभी का, हमारे साथ जो जुड़ने वाले सभी का मार्गदर्शन करें। गुरु जी जय गणपति। माइक ऑफ है। देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए और जो भी लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं उनको भी नमस्कार करते हुए मैं इस विषय में 2 शब्द कहने का प्रयास करूंगा। पहले तो प्रमन जी, आपकी वॉइस बहुत बार बार क्रैक कर रही थी। अगर ऐसे ही क्रैक करती रहेगी, यहाँ से लोगों को सुनने में समस्या आएगी, तो थोड़ा देखिए अगर कनेक्टिविटी इंप्रूव कर सकें तो अच्छा रहेगा। और ये जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है एक अद्भुत प्रयास है और इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि मैं चाहूंगा इसको अपने पाठ्यक्रम में रेगुलर बेसिस पर पहले अनऑफिशियली और बाद में इसको ऑफिशियली डाला जाए। ऑफिशियली इसलिए कि एक बार मुझे इसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी, मैनेजिंग कमेटी में भी सबको बताना पड़ेगा, लेकिन अनऑफिशियली इसको हम जारी रखेंगे कि जब तक आपको बेसिक कर्मकांड नहीं आता हो आप ज्योतिष में, आप रेमेडी में आगे बढ़ नहीं सकते। जैसे कई लोग कहते हैं हम तो सब अच्छे कर्म कर रहे हैं, हमें यज्ञ की आवश्यकता क्या है, कर्म ही काफी है। ऐसे कई लोग मिलेंगे आपको, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब तक कोई भी बच्चा ए फॉर एप्पल करके ए पढ़ना नहीं सीखेगा वो आगे बढ़ नहीं सकता है। आप लोग कहते हैं नदी क्रॉस करने के बाद नाव की आवश्यकता क्या रह गई है, उचित है, परंतु पहले नदी क्रॉस तो करिए, और नदी क्रॉस करने के लिए आपको नाव की जरूरत पड़ेगी। एक बार नाव में बैठ करके आप नदी क्रॉस कर लीजिए, फिर चाहे जो करिए, लेकिन अगर नदी क्रॉस करनी है तो एक नाव चाहिए, उस पर बैठना पड़ेगा और नदी को क्रॉस करना पड़ेगा। जब नदी क्रॉस कर लेंगे फिर आप स्वतंत्र हैं कि पैदल चले, घोड़े से चले, कार से चले, आपकी चॉइस है। लेकिन जब तक नदी क्रॉस नहीं की है तब तक आपको नाव पे चढ़ना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं ज्योतिष की विधाओं में, रेमेडी में आपकी मास्टरी हो, तो बेसिक कर्म कांड तो आपको सीखना ही पड़ेगा, इसकी कोई चॉइस नहीं। और वेदों में स्थान स्थान पर इसके बारे में चर्चा की गई है, वो अद्भुत है। एक बार जब आप देखेंगे वेदों का संदेश क्या है, क्या कहा गया है आपसे, और तत्पश्चात आप आगे बढ़ेंगे तो आपको आनंद भी आएगा और अपने कार्य करने में सफल हो सकेंगे। आज लोग अक्सर ये जिज्ञासा लेके आते हैं कि रेमेडी बताई थी, सिद्ध नहीं हुई, काम हुआ नहीं। हुआ क्यों नहीं? जैसे अभी प्रेमन जी सही कह रहे थे कि न कहने वाले के शब्दों में वो कन्विक्शन है, वो आस्था है, न सुनने वाले के। कहने वाले के शब्दों में आस्था इसलिए नहीं है कि उसने स्वयं करके नहीं देखा, और जो करने वाला है वो स्वयं न करके किसी और से करवा रहा है। तो जब तक उसके सूत्र आपको पता नहीं होंगे आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आपका शरीर तभी पुष्ट होगा जब आप स्वयं भोजन करेंगे। अगर कोई और भोजन करता रहा तो आप शरीर कैसे पुष्ट होगा? तो उसी प्रकार से अगर आपको कर्मकांड बेसिक आता ही नहीं है तो कोई भी रेमेडी किस प्रकार से सफल होगी? दूसरी बात है, कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि साहब हमने तो योग्य पुरोहित को बुलाया, उसके माध्यम से करा लिया। यहां पर भी अत्यंत आवश्यक है, आप अत्यंत कुशल ड्राइवर है और कहीं जाना है, तो जब तक आप और ड्राइवर दोनों एक बनता ही होंगे कि हमें इस रास्ते से वहां पर पहुंचना है, तो बात आगे से बढ़ेगी। ड्राइवर कुशल है, अच्छा चालक है, गाड़ी चला लेगा, लेकिन पहुंचना कहाँ है तो आप ही जानते हैं, वो तो आपको बताना ही पड़ेगा।
तो इसलिए अगर आप किसी और से भी ये कोई रेमेडी कराना चाहते हैं, तब भी अत्यंत आवश्यक है कि आप स्वयं ये तो जाने कि करा क्या रहे हैं, ये मंत्र है क्या, किस प्रकार से इसकी विवेचना हो रही है, किस प्रकार से इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। तो जब तक ये बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, आपकी कोई भी रेमेडी सफल नहीं होगी। तो एक कुशल ज्योतिषी के रूप में ये अत्यंत आवश्यक है कि आपको ये जो रेमेडियल है, जो यज्ञ है, बेसिक कर्मकांड है, इसका मूल तत्व आपको पता होना चाहिए और उसका अर्थ भी पता होना चाहिए, कैसे किया जाए ये भी पता होना चाहिए। जब ये दोनों बातें मिलेंगी, एक मिनट, देयर सम मैसेज। आशीष देखिए सब सही आ रहा है, नहीं आ रहा है? आशीष ठीक चल रहा है। बीच कुछ मैसेज आ रहा, फ्लैश कर रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा क्या गड़बड़ी है इसमें। नहीं, सब सही है सर, सब सही, ओके, धन्यवाद। तो जब आप स्वयं समझ लेते हैं कि इस कर्म की विवेचना इस प्रकार से की गई है वेदों में, इस कर्म को इस प्रकार से किया जाना चाहिए था, इसका अर्थ यह है, तात्पर्य यह है, फिर उस कार्य को करने का अपना अलग आनंद होता है। और वो जो वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, वो जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, वो लाभ करती है। संसार में जो कुछ भी है वो केवल ऊर्जा है। आज साइंटिस्ट भी मानने को मजबूर हो गए हैं कि एक स्टेज आती है, आपने एटम को तोड़ा, इलेक्ट्रॉन तक पहुंच गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन तोड़ते तोड़ते अंत में क्या आपके हाथ आया? केवल एक ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी कहिए, एनर्जी कहिए, ऊर्जा कहिए, तरंग कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन एक ऐसी अनसर्टेनिटी जिसको विज्ञान मजबूर हो जाता है, कुछ नहीं समझ पाता है। और तब केवल एक बात समझ आती है कि दर्शन के माध्यम से अगर हम इन तरंगों को ध्यान के द्वारा, कर्म के द्वारा, यज्ञ के द्वारा अगर पकड़ सकते हैं, तो वो वाइब्रेशन ही काम आने वाले हैं, वो ऊर्जा ही काम आने वाली है, वो, या मैं कहूँ ऊर्जा की तरंगे ही काम आने वाली है। तो अत्यंत आवश्यक है कि पहले आप समझें कि हम कर क्या रहे हैं। अब मैं आपको इसके बारे में एक दो मंत्र दिखाना चाहूंगा कि वो क्या कहा गया है, अर्थ क्या है और किस लिए कहा गया है। आशीष एक स्लाइड लगाएंगे कोई सी भी? हाँ जी सर, लगाइए कोई भी। लास्ट वाली लगा दो, पहली वाली नहीं आ रही तो लगा दो। लगा रहा हूँ। इंद्रम वर्धते अप्सुरः क्रमंतो विश्वमार्यम। हाँ बस वही, बहुत सुंदर। अब आप इसको देखेंगे, इंद्रम वर्धतो अप्सुरः, बहुत ही सुंदर बात कही गई इसमें है, क्रमंतो विश्वम आर्यम। अब और उससे भी अच्छी बात कही, अपनक्तो अरावण, ये वो रावण नहीं है, अरावण, वह इसमें आधा रहा है। नमनी जी इसका जोर जोर से अपनी अच्छी आवाज में पढ़े इसका अर्थ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। हम सब अपने आत्मा को दिव्य गुणों से अलंकृत करते हुए, एक मिनट आशीष, अपनी आत्मा को, अपने आत्मा को नहीं होता है, अपनी आत्मा को। हम सब अपनी आत्मा को दिव्य गुणों से अलंकृत करते हुए व बढ़ाते हुए, तत्परता के साथ कार्य करते हुए। ये ठहर जाइए, यहाँ पे जो बात कही गई है, अपनी आत्मा को दिव्य गुणों से अलंकृत करें, इसका जो वास्तविक अभिप्राय है कि हम अपने को समृद्ध करें, और दोनों प्रकार समृद्ध करें। भौतिक जगत में भी समृद्ध हो हमारे पास, और आध्यात्मिक जगत में, दोनों प्रकार की समृद्धि की कामना की गई है। और ये दोनों प्रकार की समृद्धि आएगी कैसे? आध्यात्मिक भी और भौतिक भी। बहुत ही अद्भुत मंत्र है ये। और इंद्र के जो अर्थ होते हैं, समृद्धि भी होती है, इंद्रियां भी होती हैं, और देवता भी होता है। तो इंद्रम वर्धन्तः अप्सुरः, हम इस प्रकार से आगे बढ़ें कि भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में, दोनों ही जगतों में हम उन्नत हों, समृद्धशाली हों, प्रत्येक प्रकार की दिव्यता हमें प्राप्त हो। अर्थात कहीं पर भी हमारे वेदों में नहीं कहा कि आदमी दरिद्र हो। दरिद्र नारायण की हम उपासना अवश्य करते हैं, लेकिन प्रत्येक यह कामना की गई है कि हम समृद्धशाली भी हों। हमारे प्रत्येक देवता को देखेंगे, अच्छे आभूषणों से
अलंकृत करके बनाया गया है। किसी भी देवता को ऐसा नहीं बनाया गया है कि वो समृद्धशाली नजर ना आए। केवल एक एक्सेप्शन है कि प्रत्येक रूल का एक अपवाद होता है, वो है भगवान शिव। लेकिन भगवान शिव परम योगी के रूप में है। तो दोनों प्रकार के रूपों को भी दिखाया गया है। एक और जहां पे हमें हर प्रकार की समृद्धि जो जीवन को पुष्ट करे वो दिखाई गई है, और दूसरी ओर अध्यात्म में हम बिल्कुल ही दैवत्व को प्राप्त हो जाएं और आगे बढ़ते रहें। अगला शब्द होता है कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, कि यहाँ पे जो आर्य शब्द है उसका तात्पर्य होता है कुशलता, दक्षता। कुशलता और दक्षता जो है उसका तात्पर्य होता है कि विश्व में हम इस प्रकार के कर्म करें, इस प्रकार से कर्म करते रहें कि लगातार उन्नति करें और अपने कर्मों को लगातार आगे बढ़ाते रहें। कहीं यहाँ पे आर्य शब्द का अर्थ कुछ लोगों ने अर्थ किया कि ये शायद कन्वर्शन को, मैं कहीं एक साउंड और आ रही है, प्लीज चेकअप योर माइक्स। किसी के एक माइक से डबल आवाज आ रही है, जिसका भी अपना माइक ऑफ कर दीजिए। आप एडमिन सबका माइक ऑफ कर दें आप, ठीक है? नवनीत जी, इज इट ऑल राइट नाउ? यस सर। ठीक है। तो इसका जो अर्थ है कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, लोग अर्थ लगाते हैं कि शायद वेदों में कहीं कहा गया है कि आदमी को कन्वर्ट के आर्य बनाओ। यहाँ पे कन्वर्शन किया गया है, लेकिन अपने कर्मों का कन्वर्शन, कि आप इतने अच्छे काम करें, इतनी कुशलता आपके कामों में आए कि उसके माध्यम से आप भौतिक और आध्यात्मिक जगत दोनों में समृद्धि को प्राप्त हो जाएं। अब उससे अगला शब्द है अपनहतो रावण, जिसका अर्थ पढ़िए, इसको नवनीत जी पढ़िए। जी सर, जी पढ़ें। तो शुरू से दोबारा, हम सब अपनी आत्मा को दिव्य गुणों से अलंकृत करते हुए व बढ़ाते हुए, तत्परता के साथ कार्य करते हुए, अदानशीलता को, ईर्ष्या, द्वेष और द्रोह की भावना को, शत्रुओं को विनाश करते हुए, संपूर्ण विश्व को, समस्त संसार को श्रेष्ठ बनाते हुए सर्वत्र विचरें। अब इसमें एक जो लास्ट वाला आ रहा है अपनहतो रावण, इसका तात्पर्य है कि वो व्यक्ति जो अदानी है, रावण जो शब्द आता है उसका दानी, आ लगा दिया तो निषेधात्मक हो गया, वो हो गया अदानी, यानी जो यज्ञ करने के लिए दान देने को तत्पर नहीं है, अर्थात यजमान बनने को तत्पर नहीं है, हमें उसकी निंदा करनी चाहिए। तो वेद का बड़ा ही स्पष्ट आदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञ में सम्मिलित होना चाहिए और उसमें सम्मिलित होकर के यथा योग्य दान करते हुए उस यज्ञ को संपूर्ण करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है उसकी निंदा करनी चाहिए। तो पहला तो वेद का उद्देश्य बड़ा ही क्लियर आ गया, बहुत ही स्पष्ट आदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञ में सम्मिलित होना चाहिए और जहां तक संभव हो उसका यजमान बनना चाहिए। जब वो यजमान बनेगा उसका, तब दान दे सकेगा। और इससे यजमान शब्द यज्ञ से ही आ रहा है। कई बार एक चर्चा होती है यज्ञ का सही उच्चारण क्या होना चाहिए। महाराष्ट्र वाले उसमें ता और दा जोड़ के बनाते हैं यज्ञ, साउथ में यज्ञ कहा जाता है, नॉर्थ में यज्ञ कहते हैं। लेकिन ध्यान देंगे तो शब्द आता है यजन करना, उस यजन से ही बना है यजमान और उसका ही बन गया जजमान, जो उससे बन गया जजमानी, जो आजकल लोग बहुत प्रयोग करते हैं। तो बेसिक उद्देश्य इसका यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को यथासंभव यजमान बनना चाहिए, दैट मीन्स यज्ञ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। उस पार्टिसिपेट करने के लिए, सम्मिलित होने के लिए आपको यज्ञ क्या होता है, कैसे होता है, जानना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक मतभेद हो सकता है, कुछ लोग कहेंगे कि भगवान कृष्ण ने तो कहा है कि आपने अच्छे कर्म किए वही यज्ञ हो गया। बिल्कुल सही बात, वो भी सही है, लेकिन उसमें भी थोड़ा भेद है। आशीष जरा बोला लगाइएगा, यज्ञ कर्म समुद्भव। ये एक एक रख ला, चलो यही लगा दो, चलो लगा देता हूं। हाँ,
हाँ चलिए यही लगा दीजिए पहले। नहीं पहले यज्ञ वाला खत्म, इसमें वापस आ जाएंगे यार, इसको बाद में ले लूंगा, पहले यज्ञ खत्म कर ले, यज्ञ का काम। हाँ बेहन को रुको, नमनी जी पढ़िए। यस सर। बहुत इसको आराम से पढ़ सकते हो, श्लोक भी पढ़िए। नित्यम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा अपि च ते न प्रसिद्धयेद कर्मणः। तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। तो बड़ा ही स्पष्ट आदेश है भगवान कृष्ण का गीता में कि जो शास्त्र विधि से नियत किए कर्तव्य कर्म है उनको करना ही पड़ेगा। और इसमें दोनों बातें आ जाती हैं। जब शास्त्र से चलेंगे, यजुर्वेद से चलेंगे, तो आपको यज्ञ और बाकी कर्मकांड भी करना होगा। केवल ऋग्वेद का शुद्ध ध्यान रखेंगे तो कर्म करना होगा। भगवान इसमें दोनों बातें जोड़ रहे हैं कि जो विहित कर्म है, निष्काम कर्म, वो तो करो ही करो, और उसके साथ में जो अन्य विहित कर्म है, यज्ञ आदि हैं, उनको भी करो। उनके ये ना तेरा उद्धार नहीं होने वाला है। शरीर निर्वाह के लिए भी कर्म करना आवश्यक है, और आत्मा के निर्वाह के लिए भी कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। और आत्मा के निर्वाह तब होगा जब विहित कर्म अपने को तुम यज्ञ से जोड़ोगे। अगला लगाना, नेक्स्ट। क्या हो गया भाई? सर अगला लगा दो भाई। हाँ पढ़ दो भाई इसको भी। यज्ञ दान और तपरूप कर्म त्याज्य नहीं है। हाँ रुकिए यहीं पे। तो भगवान ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि अगर आपको जरा भी संदेह हो रहा हो कि केवल मैंने कर्म कर लिया, मैं उससे मेरा उद्धार हो गया, तो यह बड़ा ही क्लियर आदेश दिया जा रहा है कि ये त्याज्य नहीं है। आपने दान भी करना है और यज्ञ भी करना है, और यही आपका एक निसंदेह कर्तव्य है। आगे पढ़िए, नेक्स्ट। किंतु वह निसंदेह कर्तव्य है। यज्ञ दान और तप ये मनुष्यों को पवित्र करने वाला है। तो बड़ा ही स्पष्ट कहा गया है, जब आप यज्ञ करेंगे, यजमान बनेंगे, इसमें उसका दान देंगे, अदरवाइज भी दान देंगे, और दोनों जब करेंगे आप, तत्पश्चात ही आप अपने को पवित्र कर सकेंगे। तो अगर आपका उद्देश्य अपने को पवित्र करना है, जो कि होना भी चाहिए, और हम सभी ज्योतिष से, जो वेदांग से जुड़े हुए हैं, तो प्रत्येक का कर्तव्य है कि अपने को पवित्र करे, तन को और मन को दोनों पवित्र करे। और तो दोनों को पवित्र करने के लिए न केवल आपको निष्काम कर्म करना होगा, साथ में ही यज्ञ दान और तप भी करना होगा, तभी पवित्रता आ सकेगी। अगला, मुझे छोड़ो, आगे चलो, ऑलरेडी आ गया तो सब वो है। हाँ यही लगा दिए। हाँ पढ़िए, इसको पढ़िए, अर्थ पढ़ो इसका। ये वो हमारा मंत्र, एक मिनट, ये वो मंत्र है जो प्रारंभ में ही पढ़ा जाता है, और इसमें बड़ा ही स्पष्ट आदेश दिया गया। देखिए क्या है आदेश, आपको अर्थ पढ़िए इसका। कल्याण कारक हो हमारे लिए इंद्र, अत्यधिक अन्नादि से युक्त कल्याण कारक हो हमारे लिए, पोषण करने वाला, समस्त विश्व को जानने वाला कल्याण कारक हो हमारे लिए। नहीं इसका ऐसे नहीं, ऐसे नहीं लोग समझेंगे। पहले कि स्वस्थ, इसका अर्थ ये हुआ, ना का अर्थ ऐसे करें, ठीक है, तब लोग समझेंगे। हाँ तो जो स्वस्ति जो है, जो सु जमा अस्थि से बना, वो उसका अभिप्राय है कि वो कल्याण कारक हो हमारे लिए। कल्याण का नह जो शब्द है वो हमारे लिए हो गया। करेक्ट, ऐसे ही पढ़ रहे हैं। हाँ, नह हमारे लिए स्वस्ति कल्याण कारक हो। कौन? इंद्र। और वो उसकी जो विशेषता है, वृद्ध श्रवाह, अत्यधिक अन्नादि से युक्त। उसके बाद स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति फिर दोबारा वही कल्याण कारक हो। नह हमारे लिए, पूषा पोषण करने वाला,
और कौन? विश्ववेदाः, समस्त विश्व को जानने वाला। तीसरे पद में है स्वस्ति न तारक्ष्यो अरिष्टनेमि। स्वस्ति, फिर दोबारा वही कल्याणकारक हो हमारे लिए। कौन? त्रिक्ष का पुत्र गुरुमान यानी कि गरुड़ देव, जिसका आधार कभी नष्ट नहीं होता, अरिष्ट नेमि ही। और अंत में स्वस्ति नो बृहस्पतिर दधातु, जिस कल्याणकारक हो हमारे लिए। कौन? बृहता देवानाम पालिता, और धारण कराए, जो बृहस्पति हमारे लिए कल्याणकारक हो। इसमें अगले एक स्लाइड में पूरा अर्थ इकट्ठा भी होगा। नेक्स्ट स्लाइड लगाओ, पूरा अर्थ इकट्ठा जिसमें है। सर वो डालना भूल गया। वहां बड़ा अच्छा आदमी, भगवान भला करे आपका। ठहर जाइए, वापस चलिए इस पे, वापस चलिए इसी पे। हाँ वही, रुको। अब इसमें भी देखिए बड़ा स्पष्ट संदेश है। जैसे ही प्रारंभ करेंगे कि ये सभी कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं, ये रेमेडी पूछा था क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने दिखाया जिस प्रकार के वाइब्रेशन में चाहिए अपने पोषण के लिए, अपने कल्याण के लिए और शत्रुओं से रक्षा के लिए, उन सभी को एक साथ हम इन्वोक कर रहे हैं। तो जब इस अर्थ को जान करके, इसका भी सही उच्चारण तो प्रवीण जी बाद दिखाएंगे कैसे पढ़ा जाएगा अपने स्वस्वर, अभी सुनवाऊंगा थोड़ी देर बाद उसे भी। तो उसके माध्यम से जब उस वाइब्रेशन से आप जुड़ेंगे, उन तरंगों से आप जुड़ेंगे और समझेंगे, तो जब आपको रेमेडी करा रहे होंगे आप सामने पढ़ा जाएगा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, तो आप न केवल अर्थ को जानेंगे अपितु जो वाइब्रेशंस क्रिएट किए जा रहे हैं उनसे भी जुड़ेंगे, तब जाके आपको पूरा लाभ होगा। अगला लगाइए। हाँ, अब ये बड़ा ही सुंदर शांति पाठ है। पहले क्या कहेगा? ओम द्यो शांति ही, अंतरिक्षम शांति ही, पृथ्वी शांति ही। आप पहले इस पे ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, जब भी कहीं पढ़ेंगे 3 विरासतें यूज करते हैं, भू भुवः स्वः। भू जो पृथ्वी यानी भूमंडल है, इसके जहां तक अट्रैक्शन है, जहां तक इसकी ग्रेविटेशन पुल काम करती है, वो सब पूरा क्षेत्र भू हो गया। भुवः सूर्य और पृथ्वी के बीच का क्षेत्र है, उसके जो वाइब्रेशन, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भुवः हो गया। और स्वः जहां तक सूर्य की तरंगें काम करती हैं, जहां तक सूर्य की ऊर्जा का क्षेत्र बना हुआ है, वो स्वः हो गया। अब इन्होंने प्रारंभ किया है जो से, यानी वहां से अंतरिक्ष नेक्स्ट लेवल और पृथ्वी, यानी 3 विरासतियों के लेवल पे इन्होंने जो नॉर्मल होता है, उन्होंने शांति की कामना की है। क्या इन तीनों विरासतियों से, इन तीनों क्षेत्रों से जो हमारे तक निगेटिविटी आ रही हो वो शांत हो जाए। अगला शब्द आपा। नॉर्मली आप से हम समझते हैं जल, लेकिन वेदों में प्रायः अप या आप का शब्द का प्रयोग किया गया है जीवनी शक्ति के लिए। और ये जीवनी शक्ति क्यों कहा गया है अभी आपको आगे पता लग जाएगा। आपा शांति, वो जीवनी शक्ति जिसके माध्यम से भूमंडल पर जीवन चल रहा है, वो भी शांत हो, हमारे लिए कल्याणकारी हो जाए। तब क्या होगा? औषधिया शांति, फिर वनस्पतिया शांति। अब जैसा मैंने पहले भी कई बार कहा है कि औषधि और वनस्पति में थोड़ा सा भेद होता है। जो बीज बड़ा होकर के जैसा था वैसे अनेक उत्पन्न कर देता है और उनके साथ ही समाप्त हो जाता है, वो सभी होती है औषधियां। जैसे गेहूं का पौधा बड़ा हुआ और जो बीज था गेहूं को, वैसे गेहूं और उत्पन्न कर दिए और फिर समाप्त हो गया। चावल यानी धान या ककड़ी, खीरा, तरबूज वगैरह वगैरह जो भी फल देने के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, वो सभी औषधियां हैं। ये सभी चंद्रमा से गाइडेड है, ये हमें दूसरी शक्ति देती है। और वनस्पति वो है जो लगातार फल एक के बाद एक देती रहे, समाप्त नहीं हो, वो सभी वनस्पति में, ये सूर्य से गाइडेड है। अब यहाँ पे 2 बातें कही है कि इमीडिएट हमें लाइट मिल रही है, वो सूर्य और चंद्रमा से मिल रही है। तो दोनों की शक्तियां जो आ रही हैं औषधि में और वनस्पति में, वो दोनों ही हमारे लिए लाभकारी हो, कल्याणकारी हो, उनकी शांति में प्राप्त हो और उनकी शक्ति ऊर्जा प्राप्त हो। इसीलिए पहले का आपह शांति, यानी जीवनी शक्ति शांत हो, कल्याणकारी हो, उसके माध्यम से औषधि और वनस्पति भी शांत हो और हमारे लिए कल्याणकारी हो जाए। और जब ये हो जाएगा तो विश्व देवा शांति, पूरे विश्व के देवा शांति हो जाए। विश्व देव एक शब्द भी कहा गया है और इकट्ठा भी लिखते हैं कि अगला शब्द ब्रह्म शांति, वो पर ब्रह्म परम ऊर्जा जिसने सब कुछ क्रिएट किया है, अब वो भी शांति हो जाए।
और जब सब शांति हो गए, सर्व शांति ही शांति एव शांति सा माह शांति, और ये शांति हमें प्राप्त हो, सा और माँ एक साथ नहीं है, अलग अलग, सा माँ हमारे लिए शांत हो जाए, एधी, और लगातार बढ़ती रहे बढ़ती रहे बढ़ती रहे। तो एक पॉजिटिव ऊर्जा को क्रिएट करने के बारे में चर्चा हो रही है, और इस प्रकार से चर्चा हो रही है कि ये ऊर्जा हमें मिले, ये वाइब्रेशन में मिले और लगातार बढ़ते भी रहें, एधी बढ़ते रहें, रुके नहीं। तो जब इस शांति पाठ को आप समझ करके इससे जुड़ेंगे आप, तो जो रेमेडी करेंगे, जो कर्म करेंगे, आप उसका आनंद अलग अनुभव होगा। आगे चलो, नेक्स्ट स्लाइड। नवनीत भी पढ़ दो, हमने अपने एक्सप्लेन करिए, फिर भी पढ़ दो एक बार सबके लिए, एक एक शब्द पढ़ दो। जी सर। सबसे ऊपर लिखा है, ऐसी शांति मुझे प्राप्त हो और सदा बढ़ती ही रहे। अभिप्राय यह है कि सृष्टि का कण कण हमें शांति प्रदान करने वाला हो, समस्त पर्यावरण ही सुखद एवं शांतिप्रद हो। तो पहला जो शब्द है, ओम द्यौः शांति ही, द्युलोक शांतिदायक हो, अंतरिक्षम शांति ही, अंतरिक्ष लोक शांतिदायक हो, पृथ्वी लोक शांतिदायक हो, आपह शांति, जल शांतिदायक हो। जैसा सर ने कहा, यहाँ पे जीवनी शक्ति शांति का जीवनी शक्ति, जैसा सर ने कहा कि इसको जल की तरह न देखें, जीवनी शक्ति को के रूप में देखें। हाँ। तो वो शांतिदायक हो। औषधयः शांति, औषधियां शांतिदायक हो। वनस्पतयः शांति, वनस्पतियां शांतिदायक हो। विश्वदेवा शांति ही, सभी देवता, सृष्टि की सभी शक्तियां शांतिदायक हो। ब्रह्म शांति, ब्रह्म अर्थात महान परमेश्वर हमें शांति प्रदान करने वाले हों। सर्वम शांति, उनका दिया हुआ ज्ञान वेद शांति देने वाले हों। शांति ही एवं शांति ही, संपूर्ण चराचर जगत शांतिपूर्ण हो, अर्थात सब जगह शांति ही शांति हो। सा ऐसी, माँ मुझे, शांति शांति, एधी सदा बढ़ती रहे। वेरी गुड, बहुत बड़ा सुंदर पढ़ा आपने, कमाल कर दिया, बहुत सुंदर। अगला लगाइए। अगला क्या लगाना है? आपका कोटा समाप्त हो गया? मेरा कोटा समाप्त हो गया, जो मेरे पास था, बाकी आपके पास है। कोई बात नहीं, अभी एक वो लगा दी है, अन्नाद भवन्ति भूतानि, कि लोग उसको अक्सर कहते हैं कि हमें कोई यज्ञ की जरूरत क्या है, इसलिए उसको एक बार समझा दें। नवनीत पढ़िए इसको फिर। जी सर। अन्नाद भवन्ति भूतानि, पर्जन्याद अन्न संभवः, यज्ञाद भवति पर्जन्यो, यज्ञ कर्म समुद्भवः। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से निष्पन्न होते हैं। इसमें जो वर्ड कर्म आया है, अक्सर लोग इसे कहते हैं कि हमें जब विहित कर्म कर लिया, अब हमें यज्ञ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस पे भगवान ने दोनों शब्दों की ओर इशारा किया है कि जब तक आप उस परम योग की अवस्था में नहीं पहुंचते हैं, भगवान शिव की स्टेज तक, तब तक आपको दोनों प्रकार के कर्म करने ही होंगे। जैसे मैंने प्रारंभ में कहा था, जब तक नदी क्रॉस नहीं की है, आपको नाव चाहिए ही चाहिए। तो पहले नाव लेंगे, नाव पर चढ़ेंगे भी, नदी क्रॉस करेंगे, उसके बाद आप स्वतंत्र हैं। उसी प्रकार से भगवान ने क्रम बताया है कि किस क्रम से मनुष्य पैदा हो रहा है और कैसे ये जीवन चक्र चले जा रहा है। उस जीवन चक्र के लिए अत्यंत आवश्यक है कि प्रारंभ में हम सभी जो विहित कर्म हैं, यज्ञादि हैं, इनको समझें और करें। और अगर ऐसी अवस्था आ जाए कि आपका चेतन अचेतन मन दोनों एक साथ काम करने लगे, आप निष्काम
कर्मयोगी हो जाएं, तत्पश्चात बेशक कर्मकांड छोड़ दें, लेकिन जब तक वो स्टेज नहीं आती है आपको कर्मकांड करने की आवश्यकता है। अब इसके साथ में मैं प्रवीण जी को बुलाऊंगा कि एक बार शांति पाठ अपनी भाषा में दोनों में लगाए थे, उनको पढ़ दे जा जोर से। दोनों ही शांति के, स्वस्तिना इंद्रो भी और वो दूसरा वाला भी हमारा जो है देव शांति अंतरिक्ष शांति, दोनों पढ़ दें एक बार और कार्यक्रम समापन करके आगे बढ़ो। प्रवीण जी। सर उनका माइक म्यूट है और आप जगदीश सर बोलेंगे, वो बोल रहे। कोई बात नहीं, ठीक है, कर लेंगे। पहले स्वस्तिना इंद्रो लगा दो। आशीष जी पहले स्वस्ति वाला लगा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम द्योः शांति अंतरिक्षं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।